इन दोनों मोटरसाइकिल में 20,000 रुपये का अंतर है। ये है नई यामाहा MT-15 2026 मॉडल और ये है नई यामाहा XSR 155। तो ये 20,000 रुपये का अंतर इन दोनों मोटरसाइकिल में क्यों आ रहा है, किस पार्ट की वजह से आ रहा है, मैं आपको इस वीडियो में दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप 2026 में इन दोनों में से कोई भी एक मोटरसाइकिल चुनना चाहते हैं तो ये परफेक्ट वीडियो है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी मोटरसाइकिल और स्कूटर यामाहा के उपलब्ध हैं। नो बेसन यामाहा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामाहा की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो अब मैं खुद कैमरा लेकर आपको इन दोनों मोटरसाइकिल के अंतर को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोनों के मॉडल और डिज़ाइन को कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे पहले यामाहा MT-15 को और यहाँ पर देखेंगे 2 DRL आपको मिल रहे हैं और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर डिज़ाइन में अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि ये है नई यामाहा XSR 155। इसमें आपको राउंड शेप में हेडलाइट मिलेगी। यहाँ पर आपको DRL और ये LED लाइट है, प्रोजेक्टर इसमें नहीं है। 2 LED इंडिकेटर हैं इसमें और यहाँ पर देखेंगे 2 LED इंडिकेटर। अब यहाँ पर इंडिकेटर तो सेम है लेकिन ये पूरा मास्क अलग है, मतलब पूरा इनका चेहरा एकदम अलग है और इसका जो लुक है वो बिल्कुल अलग है। तो ये एक नेकेड मॉन्स्टर बाइक कही जाएगी, ये आपको जैसे स्क्रैम्बलर या फिर रोडस्टर बाइक कही जाएगी। यहाँ पर देखेंगे अपसाइड डाउन फॉर्क आपको वही गोल्डन कलर वाले मिल रहे हैं, वही मिल रहे हैं। मडगार्ड में अंतर है, यहाँ पर देख लो मडगार्ड में अंतर है, लेकिन एलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक सब कुछ सेम है। यहाँ पर आप देख लो बाइब्रेक के ब्रेक हैं, यहाँ पर देख लो बाइब्रेक के ब्रेक हैं और इनमें आपको ड्यूल चैनल ABS दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल रहा है। तो अब मैं अगर आपको थोड़ा दूर से दिखाऊं, यहाँ पर आप देख लेंगे दोनों ही एलॉय व्हील सेम है बट डिज़ाइन जैसे मडगार्ड का और इन सारी चीज़ों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद जो अंतर आता है वो है इनके साइड प्रोफाइल को देखने का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका टैंक बिल्कुल अलग है और उसका टैंक बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये इसमें टैंक आउल लगे हुए हैं, उसमें टैंक आउल नहीं लगे हुए हैं। तो कुल मिला के अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसके टैंक को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, ये देख लो टैंक आउल की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी मस्कुलर है बट उसका अब दोनों का अगर आप देखेंगे लुक तो यहाँ पर अंतर आ रहा है दोनों मोटरसाइकिल में। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। दोनों में फ्रंट में यहीं पर चाबी लगेगी क्योंकि चेसिस सारी चीज़ें सेम बनाई गई हैं दोनों मोटरसाइकिल की। लेकिन अभी एक बार पहले पीछे दिखाऊँ, अब जाओ टेल लैंप दिखाओ। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में 140 mm के टायर हैं तो चौड़ाई एकदम सेम लगेगी बट डिज़ाइन अलग है क्योंकि आप देखेंगे ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और ये थोड़ा सा अंदर है, ऐसा कुछ आपको लग सकता है मोबाइल में। यहाँ पर देखेंगे तो ये LED टेल लैंप है और यहाँ पर भी LED टेल लैंप है बट ये आगे हैं और वो एकदम पीछे है। इसका आप देखेंगे तो ये चीज़ एकदम आगे निकला हुआ है और इसकी टेल लैंप पीछे है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बैलेंस दी गई हैं जैसा कि एक स्क्रैम्बलर या रोडस्टर मोटरसाइकिल या क्रूज़र मोटरसाइकिल में होना चाहिए। बाकी अगर आप पीछे का डिज़ाइन देखेंगे तो जैसे इसमें टायर हगर हैं, इसमें टायर हगर नहीं है, साइलेंसर सेम है बट ये साइलेंसर की जो कवर है इसमें अंतर दिया गया है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसमें एसेसरीज़ लगी हुई है, जैसे कि ये लगी हुई है, ये सारी चीज़ें लगी हुई है। अब इसके बिना मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो ये सिंपल, यहाँ पर ये लीवर सिंपल है और ये साइड पैनल सब कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आपको एसेसरीज़ लगी हुई है, इसलिए आप इन सारे पार्ट को ना देखें क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा राउंड शेप में आपको यहाँ पर मीटर ये मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना है। अब दोनों में ही रेडिएटर हैं, आगे यहाँ पर ब्लैक कलर का रेडिएटर है और यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का रेडिएटर है। अब साइड प्रोफाइल एक बार दिखा देता हूँ, देख लो आप। मैं थोड़ा ऊपर से कर देता हूँ, ये देख लो, ये दोनों मोटरसाइकिल का साइड प्रोफाइल आप देखेंगे। देखो अब यहाँ पर अपनी अपनी पसंद है, बहुत से लोगों को ये पसंद आएगी, बहुत से लोगों को वो पसंद आएगी। अब जिसका जैसा टेस्ट है उस हिसाब से मोटरसाइकिल को पसंद करेंगे। अगर मुझसे पूछोगे तो पहले मुझे वो बहुत पसंद थी, अभी भी मुझे पसंद है बट जैसे अगर मैं रिलैक्स राइडिंग की बात करूँ तो ये जैसे इसकी सीट, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लग रही है कि जैसे इस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट तरीके से बैठा जा सकता है। बाकी जैसे चेसिस आपके जो पैर बैठ के दिखाओ, मैं दिखाता हूँ लोगों को, जैसे बैठने का, जैसे पैर रखो अब इस पर, हाँ बस पैर ऊपर ऊपर। अब देखो इनके पैर कितने मुड़े हुए हैं, अब यही इस पर बैठ कर दिखाओ तो ये चीज़ आपको, मतलब ये जो पैरों का पोजीशन है वो लगभग सेम रहेगा, आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ अंतर है क्या? हाँ, ये इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ऊंची है, उसकी थोड़ी सी कम है तो इसलिए जैसे उस पर ज़्यादा कंफर्ट बैठा जा सकता है। उतरो भाई अब। तो साइलेंसर का हर एक चीज़ का डिज़ाइन अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो इसमें मोनो सस्पेंसन है और इसमें भी आपको मोनो सस्पेंसन ही
मिल रहे हैं। और यहाँ पर एसेसरीज के पार्ट इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे, इसमें थोड़े से कम मिलेंगे, उसको और ज़्यादा लुक उसका बेहतरीन बनाया जा सकता है। अभी कुछ और फीचर्स की बात करेंगे। पहले एक बार देख लो, एलईडी इंडिकेटर सेम है, एलईडी इंडिकेटर सेम है। अभी अंतर आएगा भाई मीटर का और स्विच का। चाबी यहाँ पर लगी रहेगी, यहाँ पर देखो किल स्विच, सेल्फ की स्विच, यहाँ पर देखो ये इंडिकेटर, यहाँ पर आपको ये बैक और होम की बटन है, ये ओके की बटन है, अप एंड डाउन की बटन है, ये हॉर्न की है, यहाँ पर ये हजार्ड का है, यहाँ पर पास की बटन है। यहाँ पर आप देखोगे ये किल स्विच है, यहाँ पर आपको हजार्ड मिल रहा है, यहाँ पर आपको पास की बटन, हॉर्न और इंडिकेटर। मतलब ये सिंपल है क्योंकि इसका मीटर भी सिंपल है। बट भाई इसमें तो आपको TFT मीटर मिलता है, फुल्ली कंट्रोल, ये देख रहे हो। अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। और इसके अलावा जैसे होम बटन में दबाता हूँ, वहाँ ओके बटन दबाता हूँ, देखो इसमें सेटिंग, वेदर, नोटिफिकेशन, नेविगेशन, म्यूजिक, सेटिंग में जाओगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल, शिफ्ट इंडिकेटर, थीम सेलेक्ट, डिस्प्ले सेटिंग, क्लॉक यूनिट, इतनी चीज़ें तो इसमें ही आपको मिल जाएंगी। म्यूजिक जाओगे, नेविगेशन जाओगे, नोटिफिकेशन जाओगे, इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये हाई क्वालिटी का मीटर और हाई क्वालिटी की इसमें आपको कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, तो ये एकदम सिंपल प्लेन मीटर है, इसमें कुछ दिखेगा भी नहीं आपको। फिलहाल इसको पकड़ के रखो भाई ज़रा। इसमें आप देखोगे ब्लूटूथ से कनेक्ट तो ये भी हो जाएगा, बट इसमें पहली बात तो कुछ दिखता नहीं है, ज़्यादा नहीं दिखता है, दिखता तो है, काम चल जाएगा आपका कुल मिला के। अब इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड बताएगी, यहाँ पर ट्रिप मीटर है और यहाँ पर ये बटन है। अब इस बटन से आप ट्रिप 2, ट्रिप 1, ट्रिप ओडोमीटर, बस इतना ही कुछ कर सकते हैं। एवरेज, रियल टाइम माइलेज ये भी आपको बताएगी, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी तो आप उसमें देख सकते हैं। बट ये मीटर जैसे इसके डिज़ाइन के हिसाब से इसमें लगाया गया है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। फीचर्स मिलते भी तो देखने में उतना ज़्यादा जमता नहीं है जितना कि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है भाई। अब अगर हम इंजन की बात करें, सारी चीज़ों की बात करें, तो इंजन तो वही है दोनों मोटरसाइकिल में। अगर हम इंजन की बात करें, 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। और इस मोटरसाइकिल में जो आप देख रहे हैं यामाहा MT-15, इसमें आपको 18.4 PS की पावर मिलती है और इसमें 14.1 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। और वहीं अगर आप इसको XSR को देखेंगे तो XSR में भी वही सेम इंजन आपको मिल जाता है। मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। इसमें भी आपको 18.4 PS और 14.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क यामाहा XSR में मिल जाएगी। और राहुल बैठे थे, फिलहाल एक बार और बैठ के दिखाओ। ठीक है, 137 किलोग्राम मात्र वजन है, 810 mm सीट हाइट है इस मोटरसाइकिल की। थोड़ा इधर आ जाओ, चलो ठीक है। 810 mm सीट हाइट है इस मोटरसाइकिल की। और अगर MT की बात करें, डायमेंशन 810 mm सीट हाइट दोनों की है भाई। लेकिन इसके टैंक और सारी चीज़ों की वजह से ये इनको थोड़ी सी ऊंची लग रही है। 141 किलोग्राम इस मोटरसाइकिल का वज़न है भाई। ठीक है, तो वज़न में भी अंतर आ गया है। ये आपको मात्र 137 किलोग्राम की XSR मिलेगी और वो 141 की मिलेगी। तो यहाँ पर वज़न का अंतर है। अभी प्राइस मैं आपको बता दूँ कि किस वजह से प्राइस का अंतर है, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये प्रोजेक्टर कम से कम 6-7 हज़ार रुपये के आते हैं। इसके अलावा ये मीटर आप देख रहे हो, TFT मीटर महंगा आता है ये वाला, इसलिए। और ये स्विच महंगी आती है। बाकी इंजन, चेसिस, टायर्स, डिस्क ब्रेक सब कुछ वही है। और जैसे इसमें मीटर थोड़ा TFT नहीं है, और इसके अलावा जैसे कि हेडलाइट सिर्फ LED है, तो इसलिए 20,000 रुपये का जो अंतर आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। बाकी जब आप चला कर देखोगे तो आपको सेम पावर, सेम माइलेज, सेम पिकअप और सेम टर्निंग, सारी चीज़ें, कॉर्नरिंग, सब कुछ सेम मिलने वाली है। तो यही इतना अंतर इन दोनों मोटरसाइकिल में है भाई। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 1,84,000 रुपये की, 1,83,84,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस विदाउट एसेसरीज लगने के बाद 1,99,000 रुपये की मिलेगी। ठीक है, 1,98,000 की विदाउट एसेसरीज 1,83,000 या 84,000 रुपये की मिलेगी। और ये विदाउट एसेसरीज, ठीक है, ये 2,04,000 5,000 रुपये में ऐसे आपको मिल जाएगी ये ऑन रोड प्राइस। मोबाइल नंबर दे दूंगा, फ़ोन करके पता कर लेंगे। माइलेज 40 से 50 के बीच में दोनों मोटरसाइकिल की मिल जाएगी भाई। प्राइस और माइलेज तो मैंने आपको बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इस कंपेयर में अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको फिर किसी वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।